नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। 3 हफ्ते हो गए दोस्तों, बाजार एक रेंज में है, 500 पॉइंट्स की रेंज में। और मैंने ऐसा बहुत कम देखा है कि मंथली एक्सपायरी निकल जाए लेकिन रेंज ब्रेक ना हो। होता है ऐसा, कंसोलिडेशन होता है, लेकिन मंथली एक्सपायरी पे वो रेंज ब्रेक हो जाती है, वापस से रेंज में आ जाते हैं। लेकिन एक आध बार हो ही जाती है रेंज ब्रेक। लेकिन इन 3 हफ्तों में निफ्टी एग्जैक्टली रेंज के बीच में है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि दोनों तरफ रेंज के हिस्सों पे आई है। तेजी करते समय ऐसा लगता है जब 24,900 25,000 होती है कि अब टूटेगी मार्केट, मतलब रेंज टूटेगी ऊपर की तरफ, लेकिन वापस नीचे आ जाता है। और जब 25,000 के करीब निफ्टी आता है तो ऐसा लगता है कि अब निफ्टी 24,500 के करीब जब आता है तो ऐसा लगता है अब नीचे जाएगा बाजार, लेकिन फिर वहां से दोबारा ऊपर आ जाता है। मैं एक डेटा बताना चाहता हूं, टेक्निकल टर्म्स में यूज होता है, मैं तो कभी ज्यादा बात करता नहीं। जब कोई बड़ी कैंडल फॉर्म हो और उसके अंदर कैंडल्स फॉर्म होने लगे, यानी कि उस कैंडल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही बाजार ना जाए, तो हम कहते हैं जो बड़ी कैंडल है वो मदर कैंडल है और बाकी की छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं। अब ऐसा ही कुछ निफ्टी में ना आज से 3 हफ्ते पहले हुआ था। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 16 मई वाला वो वीक था, दिन नहीं वीक बोल रहा हूं पूरा, जहां पे निफ्टी ने ऊपर 25,116 का हाई बनाया था और नीचे 24,379 का लो बनाया था। एग्जैक्टली ये है रेंज। हम लोग क्या 24,500 और 25,000 की बात करते हैं, लेकिन नहीं, रेंज जो हकीकत की है वो ये है, 25,116 ऊपर में और 24,379 नीचे में। यानी ये रेंज ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स की है, 730 पॉइंट समथिंग की। इस कैंडल के, इस वाले वीक के अंदर 3 कैंडल फॉर्म हो गई हैं वीकली बेसिस। एक आपका 23 मई वाला वीक निकल गया, एक 30th वाला वीक निकल गया और एक ये 5 जून वाला वीक। यानी ये जो आज 5 जून है, कल ये वीक भी खत्म हो जाएगा। अभी तक निफ्टी कहीं भी नहीं गया है। जिस दिन भी इस वाली कैंडल के ऊपर या नीचे बाजार क्लोज होगा ना, आपको मिनिमम साइड पे 300 पॉइंट्स का मूव दिखेगा। अब वो कब होगा वो किसी को नहीं पता। ये तो मैंने जो डेटा निकल गया उसके बारे में बात करी। अब मैं आपके साथ बात करता हूं इंटरेस्टिंग चीज के बारे में। इस बीच में यानी कि ऑलमोस्ट चौथा हफ्ता चल रहा है, बाजार ने कुछ नहीं करा इंडेक्स लेवल पे। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ने क्या किया है। स्मॉल कैप इंडेक्स में जो 16 मई वाले वीक का हाई था वो था 17,575 का, 17,575 का। आपके लिए अभी कहां पे है पता है स्मॉल कैप इंडेक्स? 18,432, 900 पॉइंट्स की तेजी हो चुकी है। 900 पॉइंट 4.5%, 5% होता है भाई साहब। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में तो तेजी बनी है और भरपूर बनी है। ठीक है जी, यही समाप्त नहीं होगी बात, आगे बढ़ते हैं, मिड कैप इंडेक्स की तरफ आते हैं। अब मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो 16 मई वाले वीक का जो हाई था वो 57,170 था और अभी हम 58,300 पे हैं। यानी ये भी ऑलमोस्ट आपका, आप कह सकते हैं करीब 1200 पॉइंट ऊपर है। ठीक है जी, ये 2.5% हो जाता है। 2.5%, हाँ जी, ऑलमोस्ट 2.5% ही कह लीजिए या 2% कह लीजिए। तो ये आपको दर्शा रहा है कि निफ्टी रेंज में है लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब इससे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इससे बोलना चाह रहा हूं पोर्टफोलियो अच्छा कर रही है, मार्केट कंसोलिडेशन में है, स्टॉक्स जो अच्छा है, जो क्वालिटी है वो ऊपर जा रही है। अब क्वालिटी में अगर आप निवेशित नहीं हो तो ये कंसोलिडेशन आपको परेशान कर रहा होगा, दिक्कत दे रहा होगा। लेकिन अगर आप क्वालिटी में इन्वेस्टेड थे तो आपकी पोर्टफोलियो चर्निंग में ऊपर आ रही होगी। मिसाल के तौर पे CDSL 3 हफ्ते पहले कहां था और आज कहां है। मिसाल के तौर पे एंजल वन कहां से कहां आ गया। ये शेयर बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स जिन पे मैं बेहद बुलिश रहा हूं वो आपने देखे। मिसाल के तौर पे रियल एस्टेट स्टॉक्स को देखो आप, तो जहां मार्केट में दम है वो चल रहे हैं, जहां क्वालिटी है वो चल रहे हैं, जो बेकार है फंडामेंटल वाइज वो नहीं चल रहा। अब इस बीच में क्या कुछ नहीं हो गया, रशिया यूक्रेन दोबारा से हो गया, यूक्रेन ने अंदर घुस के बड़ा हमला कर दिया। कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ट्रम्प साहब का टैरिफ लगना, टैरिफ रुकना, ट्रेड कोर्ट की तरफ से टैरिफ को इलीगल बताना, सब कुछ हो रहा है लेकिन बाजार कुछ नहीं कर रहे। पोर्टफोलियो कर रही है जो कुछ कर रही है। FIIs की बिकवाली होना, प्रमोटर्स की बिकवाली करना, ब्लॉक डील पे ब्लॉक डील, लेकिन बाजार नहीं गिर रहा। ये स्ट्रेंथ है भाई साहब।
वहीं अगर आप वीकनेस की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी डेटा बड़ा स्ट्रांग आ रहा है, इन्फ्लेशन डेटा बड़ा स्ट्रांग आ रहा है, आरबीआई लगातार लिक्विडिटी डाल रहा है बाजार में, रेट कट पे रेट कट आ रहे हैं, कल फिर से आरबीआई की पॉलिसी है, रेट कट आने की पूरी गुंजाइश है, फर्क सिर्फ इतना है 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट, ये देखने वाली बात होगी। तो ये सब पॉजिटिव भी हो रहा है, लेकिन फिर हम ऊपर भी नहीं जा रहे। तो हमारे पास जो ट्रिगर्स हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। निफ्टी रेंज में है, स्टॉक्स ऊपर है। अब ये कब तक चलेगा? ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। इंडेक्स लाइफ लॉन्ग रेंज में नहीं रहेगा, अच्छे स्टॉक्स हमेशा अच्छा करेंगे, ये समझ लो। कुछ लोग पूछते हैं कि यार बाजार में पैसा कब लगाना चाहिए, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं। देखो मैंने ना अभी रिसेंटली तो पूरा मैंने खाली कर दिया था, मैंने अगस्त 2024 में लगाया पैसा दोबारा से, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो अगस्त 2024 में पीक पे ही था मार्केट, मेरी पोर्टफोलियो टूटी थी दिसंबर के समथिंग, जनवरी फरवरी, आज की डेट में स्टेबल हो चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो ये चीज़ आपको एक चीज़ ही बताना चाह रहा हूँ उससे कि आप कब लगा रहे हो मैटर नहीं करता, जब गिर रहा है तो आपका डिसीजन क्या रहा है वो मैटर करता है। अगर आप उस समय डिसिप्लिन के तहत लगाते जा रहे हो तो वो पैसा बना देगा, लेकिन आप उसी समय डर गए तो फिर टेंशन है। ये समझ लो गिरावट जब भी होगी वो अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म में, उसके लिए आपको भरोसा करना होगा देश पे और कंपनी पे, शेयर के प्राइस पे नहीं, क्योंकि प्राइस तो हर सेकंड बदलेगा। अगर आप निवेशक हो लिटरली तो आप प्राइस मत देखो, कंपनी और देश की हालत, ये दो चीजें देखो। आपको लग रहा है इंडिया एज ए इकोनॉमी यार 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं हम वर्ल्ड में, 3rd लार्जेस्ट अगले 2 साल में बनेंगे, और आगे हमारी ग्रोथ है। गवर्नमेंट 2047 तक के टारगेट्स दे रही है, फर्क नहीं पड़ता फिर यार, फिर तो लगाना है। और इंडिया बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट है, सरकार है तो वो खुद बोल रही है। बाकी रिपोर्ट पढ़ लो, मॉर्गन स्टैनली की, गोल्डमैन सैक्स की, किसी की भी उठा के पढ़ लो भाई, वर्ल्ड बैंक की देख लो, ये सब पॉजिटिव ही है भारत पे। तो आपका पैसा तो बनेगा, लेकिन बीच में गिरावट को कोई टाल नहीं सकता, वो आकर ही रहेंगी, वही मौका बनेगा लेने का, सिंपल है। यहीं समाप्त करता हूँ उस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ ये डेटा डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।